अब ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से मैं अपने बाल लंबे कर रहा हूँ। बाल बढ़ाने में लगते तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे मुझे प्रॉब्लम्स आई स्लो हेयर ग्रोथ की, यानी कि बहुत धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, जिसके लिए मैंने हर महीने ट्रिमिंग कराई और थोड़ा सा उससे मेरे को डिफरेंस कहीं ना कहीं दिखा। और जो सेकंड प्रॉब्लम आई है वो मेरे को मतलब बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, और वो है डैंड्रफ की, जिसकी वजह से बीच बीच में ऐसा बीच बीच में मन करता था कि यार छोड़ो यार, बाल कटवा दो, क्यों लंबे करने। अब डैंड्रफ में होता क्या है ना, देखो व्हाइट फ्लेक्स आपके स्कैल्प पे चिपकने लग जाते हैं, जमा होने लग जाते हैं, यानी कि सफेद एक पपड़ी जैसी चीज आपको अपने स्कैल्प पे, अपने सर पे आपको फील होगी। बहुत ज्यादा इचिंग होगी, यानी कि बहुत ज्यादा खुजली आपको होगी, जिससे कि काइंड ऑफ हेयर डैमेज भी होते हैं। साथ के साथ हेयर फॉल का भी एक सबसे बड़ा रीजन होता है, और वो रेडनेस आपके स्कैल्प पे आने लगेगी जब आप बहुत ज्यादा खुजाओगे अपने सर पे। अब ये जो डैंड्रफ है, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजन है, कोई एक रीजन नहीं है। कुछ लोगों के जो डैंड्रफ होता है वो होता है हीट स्टाइलिंग की वजह से, यानी कि वो कहीं ना कहीं हीटिंग जो है स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं, या तो हेयर ड्रायर या फिर वो जो स्ट्रेटनर्स होते हैं उनको यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों के डैंड्रफ होता है स्ट्रेस की वजह से, यानी कि टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं। कुछ लोगों के डैंड्रफ होता है उनकी डाइट की वजह से, कि वो अच्छा नहीं खा रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं। एक चीज जिससे कि मुझे लगा कि जो मेरा डैंड्रफ है वो काफी हद तक ठीक हो गया, वो था शैम्पू। मैंने अलग अलग बहुत सारे शैम्पू ट्राई किए। कुछ जो थे उन्होंने 10 से 20% तक मेरी डैंड्रफ की ये वाली प्रॉब्लम ठीक कर दी थी। वही कुछ जो शैम्पू थे उन्होंने ठीक करा, कुछ स्टार्टिंग के 2-4 दिन के लिए, फिर लेकिन दोबारा से डैंड्रफ आने लगा। लेकिन एक ऐसा शैम्पू था जिसने ये वाली प्रॉब्लम मेरी बहुत लंबे टाइम के लिए ठीक कर दी, और वो था मार्स ब्रांड का एंटी डैंड्रफ शैम्पू। थैंक्स टू दिस अमेजिंग शैम्पू, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ ब्लैक शर्ट पहन सकता हूँ फैशन शूट्स में भी। अब ये वाला जो शैम्पू था 20 से 25 दिन तक लगातार मैंने यूज किया, और उसका रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा आया। लेकिन यार क्या रीजन था कि जो और डैंड्रफ वाले शैम्पू थे वो या तो 1 हफ्ते तक ठीक कर रहे हैं, या फिर वो बहुत स्लो है प्रोसेस में। और ऐसी क्या खास बात थी इस शैम्पू के अंदर जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा आया मेरे बालों पर। तो यार देखो, सबसे ज्यादा मेन चीज होती है वो होती है इंग्रेडिएंट्स, यानी कि किसी भी शैम्पू के अंदर क्या चीज डाली गई है। अब जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक किया तो इसके अंदर बहुत परफेक्ट चीजें थी। कुछ अराउंड 3 से 4 चीजें इनकी जो मेन थी जो इन्होंने इसमें डाली है। अब वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं डैंड्रफ मेरा कम हुआ। अब जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट था वो था एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। अब एलोवेरा एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, साथ के साथ एंटी इचिंग प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि जो आपको खुजली होती है वो ये नहीं होगी। अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर यूज हुआ है वो है सेलेनियम सल्फाइड। अब जो सबसे बड़ा रीजन होता है डैंड्रफ का वो क्या होता है, वो होता है ओवर ग्रोथ ऑफ यीस्ट, यानी कि जब यीस्ट जो होती है, यानी कि फंगस जो है, जो आपके सतह पे स्कैल्प पे बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उसको एक्चुअली हम डैंड्रफ बोल देते हैं। ये जो फंगस है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है डैंड्रफ बनाने में, और ये जो अभी मैंने आपको बताया इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है सेलेनियम सल्फाइड, ये हेल्प करता है इसको कम करने में। साथ के साथ जो वो पपड़ी बनती है, डैंड्रफ के जो फ्लेक्स बनते हैं जो कि बालों की सतह पे चिपक जाते हैं, उसको भी लूजन अप करता है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करता है ताकि वो आराम से हट जाए आपके बालों में से। जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है मेंथोल। मेंथोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि काइंड ऑफ डैंड्रफ वाली जो इचिंग होती है उसको ठीक रखता है। सेकंड ये है कि ये स्कैल्प के रीजन में, यानी कि जो आपका सर के जो सतह है वहां पर ब्लड फ्लो को बहुत अच्छा कर देता है, और ये एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बोल सकते हो एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि डैंड्रफ को ठीक करता है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर वो है ZPTO, यानी कि जिंक पायरिथियोन, जो कि स्कैल्प की डेड स्किन को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, यानी कि जो डैंड्रफ जो जमा हो जाता है उसको हटाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब बात आती है इस शैम्पू को आपको लगाना कैसे है, तो मेरे भाई आपको ये 3 मिनट तक लगाना है, अपने फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करनी है इस शैम्पू से। उसके बाद आपको ठंडे पानी से जो है कहीं ना कहीं हेड वॉश कर देना है। फिर सवाल आता है कितनी बार आप ये शैम्पू यूज कर सकते हो, तो भाई डिपेंड करता है कि आपका ये जो डैंड्रफ वाला जो सीन है वो कितना एक्सट्रीम है। सपोज आपको नॉर्मल डैंड्रफ होता है तो वीक में 2 दिन इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर जो बहुत एक्सट्रीम डैंड्रफ अगर जो आपको है तो मेरे भाई आपको हर दूसरे दिन ये शैम्पू यूज करना पड़ेगा जब तक कि आपका डैंड्रफ खत्म नहीं हो जाता है। अब बात आती है ये वाला शैम्पू आप लोगे कैसे, तो मेरे भाई इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया जहां से आप इसको बाय कर सकते हो।
मास्क की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको ये मिल जाएगा। पुनीत 20 अगर जो आप कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 20% तक जो है कहीं ना कहीं ऑफ मिलने वाला है। बाकी आई होप आपके डेंड्रफ से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो दूर हो गए होंगे। किसी नए टॉपिक पर आपको चाहिए कि रिव्यू करूं मैं या फिर कोई नेचुरल रेमेडीज पे वीडियो बनाऊं तो मुझे भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।